वजह क्या है? यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। इस नुस्खे का जादू बहुत ज़्यादा चलता है। नुस्खा क्या है? नुस्खा सिंपल सा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सैफर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम जिस बीमारी की हकीकत के बारे में जानेंगे वो इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। ऐसी बीमारी है कि अगर किसी लड़की के नाम के साथ लगा दी जाए तो उस लड़की की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। उस लड़की की इज़्ज़त माशरे के साथ साथ अपनी फैमिली में भी कोई इज़्ज़त नहीं रहती। इंतहाई ज़्यादा परेशानी को फेस करती है वो लड़की जिस लड़की के नाम के साथ इस बीमारी को लगा दिया जाए। इसकी हकीकत के बारे में आज हम डिटेल के साथ जानेंगे और अगर किसी को है तो इसका इलाज किस तरह से करना है इसके बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस बीमारी के बारे में। वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी है अठरा। बदकिस्मती से इस बीमारी की तशख़ीस करने वाले ऐसे हकीम हैं और ऐसे बाबा हैं जो लोगों के ज़हन में, लोगों के दिल में डर पैदा करके अपने तवीज़ात और अपने अद्वियात को बेचते हैं। इस बीमारी की तशख़ीस के मुताबिक 18 उस बीमारी का नाम है कि अगर किसी औरत को 18 हो जाए तो या तो उस औरत के बच्चा पैदा नहीं होता, अगर पैदा हो जाए तो उस औरत का जो बच्चा है वो 8 साल के अंदर अंदर वफ़ात पा जाएगा। ऐसी औरतें जिनके बच्चे 8 साल के अंदर वफ़ात पा जाते हैं या किसी का बच्चा 8 साल के अंदर वफ़ात पा चुका है तो उस बीमारी को उस औरत के नाम के साथ लगा दिया जाता है। जबकि मेडिकल में इस बीमारी का किसी भी किस्म का कोई वजूद नहीं है। मेडिकल लिहाज से ये बीमारी किसी भी किस्म की कोई भी अहमियत नहीं रखती। ये बीमारी ज़माने जाहिलियत की तशख़ीस की हुई बीमारी है। उस तशख़ीस के मुताबिक अगर किसी औरत के पास बच्चा पैदा होकर 8 साल के अंदर वफ़ात पा जाता है और उस बच्चे का रंग या तो नीला हो जाएगा या फिर बिल्कुल काला हो जाएगा। जब ऐसा होकर बच्चे की वफ़ात होगी तो इसका मतलब है कि उस औरत को 18 की बीमारी है। अब इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का रंग नीला हो जाता है या बच्चे का रंग काला होता है। तो क्या करते हैं कि उस बच्चे को उठाकर, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि उस बच्चे को उठाकर किसी बाबे के पास ले जाते हैं और बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कि आपके बच्चे पर बहुत ही ख़तरनाक किस्म का वार हुआ है, लिहाजा आपका बच्चा अब नहीं बचेगा। बच्चे की जो माँ है उसको 18 की बीमारी है, उसको इलाज करवाना पड़ेगा, उसका इलाज मैं करूँगा। लेकिन होता क्या है? बच्चे का रंग नीला क्यों होता है? अगर बच्चे के जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या तो बच्चे के फेफड़ों का मसला हो सकता है या बच्चे के दिल का मसला हो सकता है या ऐसा हो सकता है कि पैदाइश के दौरान बच्चे की सांस वाली नाली में पानी चला गया हो। जब बच्चा किसी भी वजह से ऑक्सीजन को बाहर से कैरी नहीं कर रहा होता तो उस वक्त बच्चे का रंग नीला होता है। जब बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार हो जाती है तो फिर बच्चे का रंग काला हो जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चे को ऑक्सीजन मिलती है तो बच्चा बिल्कुल रिवर्स हो जाता है और बच्चा सही कंडीशन में वापस आ जाता है। जो लोग तो समझदार हैं, जैसे ही बच्चे का रंग चेंज होगा वो फ़ौरन से उठाकर किसी हॉस्पिटल में चले जाएंगे। जैसे ही बच्चे को ऑक्सीजन मिलेगी बच्चा ठीक हो जाएगा, कुछ दिन तक उसकी ट्रीटमेंट चलेगी और बच्चा रिवर्स, बच्चे का इलाज हो जाएगा और बच्चा सेहतयाब होकर अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो अभी भी उन चीज़ों का शिकार हैं, उन बाबाओं का शिकार हैं, उन हकीमों का शिकार हैं, वो क्या करते हैं कि बच्चे को उठाकर उनके पास ले जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी के पास औलाद नहीं हो रही, अगर किसी माँ को इस तरह का मसला है कि उसकी शादी 2 साल हो गए हैं या 3 साल हो गए हैं या 4 साल हो गए हैं, उनके यहाँ औलाद जैसी नेमत नहीं है। वजह क्या है? यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, पानी की थैलियाँ कोई डॉक्टर बता रही है, कोई रसौलियाँ बता रही है, कोई लार्ज साइज़ बता रही है, कोई कह रही है कि आपके बच्चेदानी का साइज़ बड़ा हुआ है, कोई कुछ बता रही है। हर डॉक्टर अपनी अपनी
رائے دے رہی ہے، یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے ایسی کنڈیشن میں انتہائی زیادہ پریشانی بن جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مس گائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو 18 ہو گیا ہے، لیکن ایسی کنڈیشن میں اگر تو ایسا کچھ آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور آپ چاہتی ہیں ماں بننا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج ہو جائے، آپ کا یہ پرابلم بالکل کلیئر ہو جائے، آپ کا ہسبینڈ بالکل ٹھیک ہے، اس کے سیمن بالکل ٹھیک ہیں، اس کے جراثیم بالکل ٹھیک ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، بیسیکلی آپ کو بہت زیادہ پرابلم بنا ہوا ہے، یوٹرس کا مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ کے مینسز پرابلم کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس طرح کی کوئی بھی پرابلم اگر آپ کے ساتھ چل رہی ہے، انفرٹیلٹی ہے، فیمیل انفرٹیلٹی میں جس طرح کی بھی فیمیل انفرٹیلٹی ہو، جس طرح کا بھی مسئلہ ہو، یہ جو میں آپ کو نسخہ بتانے والا ہوں، آپ نے اس کا استعمال مسلسل 3 ماہ تک کرنا ہے۔ یہ جو نسخہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ نسخہ بہت سارے حکیم اور بہت سارے مولوی حضرات آپ کو دیتے ہیں، اس پر دم کر کر دیتے ہیں، اس پر کچھ پڑھ کے دیتے ہیں، لیکن اصل میں اس نسخے کا جادو بہت زیادہ چلتا ہے، یہ نسخہ بہت زیادہ اہم ہے۔ نسخہ کیا ہے؟ نسخہ سمپل سا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، کالی مرچ اور اجوائن کو برابر وزن میں آپ نے لے لینا ہے، اور ان کا موٹا موٹا سا تھوڑا سا پاؤڈر بنا کر آپ نے رکھ لینا ہے، اور صبح اٹھتے ہی نہار منہ 1 چمچ یا ½ ٹی اسپون آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اس کا استعمال مسلسل آپ نے 3 ماہ تک رکھنا ہے۔ اگر آپ کے کسی بھی قسم کا آپ کے یوٹرس میں کوئی پرابلم ہے، وہ 100% کلیئر ہو جائے گا مکمل طور پر۔ یوٹرس کے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری اگر ہے کسی عورت کو، تو وہ اس نسخے سے مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پرفیکٹ کر لیں، بیرد کوثر 3 بار پڑھ کر اس پر دم کر لیں، دم کر کے اس کو تیار کر کے رکھ لیں، اور اس کا استعمال مسلسل آپ 3 ماہ تک کریں، انشاءاللہ آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گی۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے، بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔